कहा जाता है कि आर्कियस की एग्जिस्टेंस के साथ पोकेमॉन वर्ल्ड एग्जिस्ट करना शुरू किया था एंड इस पोकेमॉन वर्ल्ड को कंप्लीट करने के लिए आर्कियस ने 3 पोकेमॉन्स को क्रिएट किया, जो कि थे डियाल्गा, पाल्किया एंड गिराटिना, नेमली द गॉड ऑफ स्पेस, टाइम एंड एंटीमैटर। एंड आर्कियस के बाद यही 3 पोकेमॉन सबसे ज्यादा पावरफुल कंसीडर किए जाते हैं पोकेमॉन वर्ल्ड में इन टर्म ऑफ देयर माइटी पावर्स। सो हे देयर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद येट अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि अगर डियाल्गा और पाल्किया में कभी फाइट हो जाती है तो उसका विनर कौन रहेगा। एक तरफ रहेगा द गॉड ऑफ टाइम एंड दूसरी तरफ द गॉड ऑफ स्पेस। एक टाइम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है एंड दूसरा स्पेस को। तो अगर इन दोनों पोकेमॉन्स में कभी बैटल हो जाए तो इसका विनर कौन रहेगा, और आज हम इसी चीज का पता लगाने वाले हैं। एंड इस बैटल का विनर हम डिसाइड करेंगे इनकी पावर्स, एनिमे परफॉर्मेंस, मूवसेट एंड कौन अपनी वीकनेस को अच्छे से ओवरकम कर सकता है इन सभी चीजों पे। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना इस तरह के कंटेंट के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर लूप, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो शुरुआत करते हैं हम द रूलर ऑफ टाइम डियाल्गा से। डियाल्गा जनरेशन 4 का एक पोकेमॉन है जिसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन द मूवी राइज ऑफ डार्कराय में। डियाल्गा के पास टाइम का फुल कंट्रोल रहता है एंड वो चाहे तो टाइम को फ्रीली मैनिपुलेट भी कर सकता है। वो चाहे तो उसे तेज कर सकता है, उसे रोक सकता है और चाहे तो उसे फास्ट भी कर सकता है। डियाल्गा के पास टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी भी रहती है जिसकी वजह से वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कहीं पे भी जा सकता है। कहा जाता है कि डियाल्गा के जन्म के साथ ही टाइम का फ्लो शुरू हुआ था एंड इसकी हर एक बीट के साथ टाइम और ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। एक अलग डायमेंशन में रहने के कारण डियाल्गा का बिहेवियर समझ पाना एकदम इम्पॉसिबल है एंड ये अपने होम को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ये हमेशा अपने काउंटर पार्ट पाल्की के साथ कन्फ्लिक्ट में उलझा रहता है। सिनोमिट्स के अकॉर्डिंग डियाल्गा को भगवान की तरह पूजा जाता है। डियाल्गा एक ड्रैगन एंड स्टील टाइप पोकेमॉन है जिसे टेम्पोरल पोकेमॉन के नाम से भी जाना जाता है एंड इसके बेस स्टैट 680 रहते हैं, जिसमें हमें स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। डियाल्गा की सिर्फ 2 वीकनेसेस रहती हैं, जो कि है फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप। एंड स्टील टाइप होने की वजह से डियाल्गा पूरी नो टाइप से रेजिस्टेंस रखता है एंड पॉइजन टाइप से पूरी तरह से इम्यून है। बात करें अगर हम इसके मूवसेट की तो इसका मूवसेट कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़े से स्टील, नॉर्मल, ड्रैगन, फाइटिंग एंड ग्राउंड टाइप मूव्स देखने को मिलते हैं। एंड डियाल्गा के सिग्नेचर मूव रोर ऑफ टाइम के बारे में बताने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं कि ये मूव कितना ज़्यादा पावरफुल है। इसकी पावर 150 रहती है एंड ये पोकेमॉन वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd ड्रैगन टाइप मूव है। एंड हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पोकेमॉन द मूवी राइज ऑफ डार्कराय में डियाल्गा ने पाल्किया के स्पेशल रैंक को सहा था एंड उस मूवी में इसके बावजूद भी पाल्किया को पूरी तरह से ओवरपावर कर दिया था एंड डियाल्गा पूरी बैटल पे डोमिनेट कर रहा था। अपनी दोनों वीकनेसेस को ओवरकम करने के लिए डियाल्गा के पास सिर्फ एक ही मूव रहता है, जो कि है ऑरा स्पीयर। एंड ये फाइटिंग टाइप के खिलाफ सुपर इफेक्टिव रहेगा और ग्राउंड टाइप के खिलाफ सिर्फ इफेक्टिव। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, जब टेम्पोरल टावर के गेट्स टूट गए थे तो डियाल्गा आउट ऑफ कंट्रोल होकर अपनी प्राइमल फॉर्म में आ गया था एंड उसके बाद उसने टाइम को फ्लो करने से रिफ्यूज कर दिया था और उसे पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि डियाल्गा अपनी माइटी पावर्स को किस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं गॉड ऑफ स्पेस पाल्किया के बारे में। तो पाल्किया को भी जनरेशन 4 में ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था पोकेमॉन द मूवी राइज ऑफ डार्कराय में, जहाँ पे वो डियाल्गा का सामना कर रहा था। पाल्किया के पास भी स्पेस का फुल कंट्रोल रहता है एंड वो उसे पूरी तरह से फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता है। पाल्किया के पास स्पेस को रैप करने की एबिलिटी रहती है जिसकी मदद से वो अल्टरनेट रियलिटीज क्रिएट कर सकता है एंड पाल्किया फ्रीली स्पेस से ट्रैवल कर सकता है, जिसकी मदद से वो एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन बहुत ही आराम से जा सकता है। कहा जाता है कि पाल्किया के जन्म के साथ ही स्पेस ने एग्जिस्ट करना शुरू किया था एंड इसकी हर एक ब्रेथ के साथ स्पेस और ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। पाल्किया स्पेशल डायमेंशन में रहता है जिसकी वजह से इसके बिहेवियर को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड बिल्कुल डियाल्गा की तरह ही यह पोकेमॉन भी अपने होम को लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है, जिसकी वजह से ये डियाल्गा के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझा रहता है। बिल्कुल डियाल्गा की तरह ही पाल्किया को भी एक भगवान की तरह पूजा जाता है। एंड पाल्किया एक वाटर एंड ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है जिसके बेस स्टैट्स भी 680 एंड इनमें हमें इसका स्पेशल अटैक बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव देखने को मिलता है। हम इसे स्पेशल पोकेमॉन के नाम से भी जानते हैं एंड स्पेशल रिप्रेजेंट करता है इसकी स्पेस की कंट्रोल करने की एबिलिटी को। पाल्किया की भी 2 ही वीकनेसेस रहती हैं, जो कि हैं ड्रैगन एंड फेरी टाइप, और ये सिर्फ 3 टाइप से रेजिस्टेंस रहता है यानी किसी भी टाइप से इम्यून नहीं रहता। पाल्किया के मूवसेट की बात करें तो ये भी डियाल्गा के मूवसेट की तरह कुछ ज़्यादा अपीलिंग नहीं है, जिसमें हमें सिर्फ नॉर्मल, वाटर, ड्रैगन, रॉक, फाइटिंग और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। एंड पाल्किया के पास कोई भी ऐसा मूव नहीं है जो इसकी फेरी टाइप वीकनेस को ओवरकम करने में हेल्प कर सके एंड ड्रैगन टाइप वीकनेस को ये ड्रैगन टाइप मूव से ओवरकम कर सकता है। एंड इसका स्पेशल मूव रहता है स्पेशल रैंक, जिसकी पावर 90 रहती है यानी पोकेमॉन वर्ल्ड का एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है। अब हमने इन दोनों पोकेमॉन्स के बारे में ज़्यादातर चीज़ें जान ली हैं, इनकी पावर्स, इनकी वीकनेस, इनकी एबिलिटीज़, इनकी माइटी पावर्स। तो अब हम डिसाइड करेंगे कि इस बैटल का विनर कौन रहेगा। तो अगर कभी भी डियाल्गा और पाल्किया में ये बैटल हो जाती है एंड इसका हमें एक विनर डिसाइड करना पड़ता है, तो मेरे हिसाब से वो विनर रहेगा डियाल्गा।
अब ऐसा क्यों? जो लोग यहाँ पे ये वीडियो छोड़ के जाने वाले हैं, एक बार वो मेरा रीज़न सुन लो। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि डियाल्गा की साइड हमें कुछ ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं पाल्किया की तरफ से। सबसे पहले तो डियाल्गा के पास हमें एक प्राइमरी फॉर्म देखने को मिली है और यहाँ पे पाल्किया की प्राइमरी फॉर्म के बारे में हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना। जो मैं प्राइमरी डियाल्गा की बात कर रहा हूँ, ये ना ही मैंने खुद से बनाया है, ना ही किसी फैन मेड गेम से लिया गया है। ऐसा एनिमे में सच में हुआ है। प्राइमरी डियाल्गा एनिमे में अपीयर हुआ है एंड ऐसा साफ-साफ बल्बापेडिया पे भी लिखा गया है। अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं तो तुम खुद भी जाके चेक कर सकते हो। एंड दूसरा पॉइंट जहाँ पे मुझे लगता है कि डियाल्गा पाल्किया से आगे निकल जाता है वो ये है, दोनों ही पोकेमॉन पार्ट ड्रैगन टाइप रहते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों ही पोकेमॉन्स के पास भर-भर के ड्रैगन टाइप मूव्स रहते हैं। बट यहाँ पे डियाल्गा के पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि वो ड्रैगन टाइप मूव से सिर्फ नॉर्मल डैमेज लेता है, जबकि पाल्किया ड्रैगन टाइप मूव से 2 टाइम्स वीक रहता है। एंड यहाँ पे पाल्किया एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज पे आ जाता है और साथ में डियाल्गा अपनी सबसे बड़ी वीकनेस फेरी टाइप को अपनी स्टील टाइपिंग की वजह से बहुत ही आसानी से ओवरकम कर लेता है। एंड पाल्किया ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, वो फेरी टाइप पोकेमॉन्स के खिलाफ पूरी तरह से वीक है। रही बात माइटी पावर्स की, तो हम इन्हें माइटी पावर्स के बेसिस पे कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक के पास टाइम का कंट्रोल है तो दूसरे के पास स्पेस का। अगर एक टाइम को फ्रीली मैनिपुलेट कर सकता है तो दूसरा स्पेस को, जिसकी वजह से इन्हें इनकी माइटी पावर्स के बेसिस पे कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे थर्ड रीज़न बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अब तक तुम सबने गैस कर ही लिया होगा कि रोर ऑफ टाइम पाल्किया के स्पेशल रैंक से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। रोर ऑफ टाइम की पावर 150 रहती है, जबकि स्पेशल रैंक की सिर्फ 90। और यहाँ पे भी डियाल्गा के पास एक एडवांटेज आ जाती है, क्योंकि डियाल्गा का रोर ऑफ टाइम एक ड्रैगन टाइप मूव है और पाल्किया ड्रैगन टाइप से 2 टाइम्स वीक रहता है। एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ जिसकी वजह से मुझे लगता है कि डियाल्गा इस ओवरऑल फाइट को जीतेगा, वो यह है कि हम सब जानते हैं द पोकेमॉन द मूवी राइज ऑफ डार्कराय में किस तरह से डियाल्गा ने पाल्किया को पूरी तरह से ओवर पावर कर लिया था एंड पूरी तरह से बैटलफील्ड पे डोमिनेट करा था। अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ऐसा इसलिए क्योंकि पाल्किया के पर्ल में क्रैक आ गया था। अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों की पावर एक जैसी ही होती। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि उसके पर्ल में क्रैक क्यों आया था? हम सब ने साफ साफ देखा था किस तरह से रोर ऑफ टाइम की वजह से पाल्किया के पर्ल में क्रैक आ गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि डियाल्गा के पास एक ऐसा मूव है जो पाल्किया को पूरी तरह से चित करने के काबिल है। एंड यहीं पे मैं इस फाइट का विनर कंक्लूड करना चाहूँगा। तो अगर पाल्किया और डियाल्गा में कभी भी एक बैटल हो जाती है तो मेरे हिसाब से उसका विनर रहेगा डियाल्गा, और वो भी एक बहुत बड़े पावर गैप के साथ में। यहाँ पे मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सोनली मेरा ओपिनियन है। अगर तुम मेरे ओपिनियन से एग्री नहीं करते तो मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने किसी पोकेमॉन को लेके यहाँ पे कोई पॉइंट छोड़ दिया था तो तुम उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं इसे ज़रूर से पढ़ लूँगा एंड अगली बार इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर मुझे पोकेमॉन का गेम प्ले अपलोड करना हो तो मुझे सबसे पहले कौन सी गेम खेलनी चाहिए? एंड क्या अगर मैं पोकेमॉन का गेम प्ले अपलोड करूँगा तो तुम देखोगे? तो इन दोनों चीज़ों के जवाब तुम कमेंट सेक्शन में देख सकते हो। एंड अगर मेजॉरिटी कहेगी कि हाँ हम पोकेमॉन का गेम प्ले देखेंगे तो मैं उसे अपलोड करने की भी कोशिश ज़रूर से करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना इस तरह के कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। एज आवर जर्नी कंटिन्यूज।